हाँ जी क्लास, हम R1 को जो है वो रिंग प्रूव करवा रहे थे, रिंग विद आइडेंटिटी। ठीक है, अब पहली दो प्रॉपर्टीज़ रिंग की हमने प्रूव करवा दी। अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप भी प्रूव करवा दिया और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेमी ग्रुप भी प्रूव करवा दिया। अब लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। ठीक है, लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है ना वो अब हमने प्रूव करवाना है कि वो भी R1 के अंदर होल्ड करता है। ठीक है, कैसे प्रूफ करवाएंगे, देखिए हमने उसी तरीके से ले लेना है। पहले यहाँ पर लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, दो एलिमेंट्स को ऐड करके तीसरे को बाहर मल्टीप्लाई करवा देना है। अब जब ऐड कर लेंगे एडिशन तो सिंपल ही हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन वही वाले मेथड से R डॉट एस प्लस टी प्लस R डॉट एम प्लस के प्लस एन डॉट एस प्लस टी। ठीक है, और कॉमा एन डॉट एम प्लस के, ये लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। अच्छा, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद आपके पास ना ये वाला आंसर रह जाएगा बस। ठीक है, अच्छा एक और बात, अब यहाँ पर इन्होंने ना सेपरेट सेपरेट किया हुआ है, मतलब यहाँ पर, लेकिन अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होती है ना तो आप क्या करें, आप इतना लिखने के बाद इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, मतलब कि RN को सेपरेट इसके साथ ये वाली जो साइड है ना ये सेपरेट खोल ओपन कर लें। ठीक है, इसको जब आप सेपरेट ओपन करके सॉल्व करेंगे ना तो भी आपके पास यही हैंड साइड ये वाली साइड भी बन रही होगी, तो इस तरह जो है ना वो दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर इन स्टेप्स की समझ आ जाती है इजीली तो आप यहाँ से भी कर लें, अदरवाइज़ आप इसको वाला आंसर निकाल के और इसका आंसर निकाल के भी दोनों को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब आपके पास एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन इन R1। ठीक है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करवा दिया, इसी तरीके से हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना वो भी होल्ड करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दस R1 इज़ अ रिंग। अब रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो गई, यानी R1 जो है ना वो एक रिंग प्रूव हो गई। अब हमने क्या प्रूव करवाना था, अब हमने तो प्रूव करवाना था ना इम्बेड करवाने के लिए कि रिंग विद आइडेंटिटी है, यानी कि हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी ये भी R1 में से बिलोंग करवानी है। ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखें 0 R जो है ना वो आपके पास रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी और 1 जो है ना आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है, तो इनका जो ऑर्डर्ड पेयर है 0 R इंटू 1, ये भी आपके पास R1 का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखें इस एलिमेंट को लेकर आप R1 के किसी भी एलिमेंट के साथ ज़रा मल्टीप्लाई करवाएं। जो प्रोडक्ट हमने पीछे डिफाइन किया था ना उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इंटू R प्लस 0 इंटू एन प्लस 1 इंटू R कॉमा 1 इंटू एन। जब आप ये सारा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा RN, यानी कि 0 1 के इस ऑर्डर्ड पेयर को हमने किसी भी R1 के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया और वही एलिमेंट आंसर में आ गया, तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 0 1 वाला ये आपके पास R1 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, ठीक है बेटा, इसी तरीके से दूसरी तरह से भी उनको सेपरेट कर लेंगे। मतलब ये चाहे राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं चाहे लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों तरह से मल्टीप्लाई करवाने पर आपके पास वही एलिमेंट आंसर में आ जाता है। तो इसका मतलब 0 R1 वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई R1 में। ठीक है, यानी कि अब हमें एक ऐसी रिंग R1 मिल गई है जो कि रिंग विद आइडेंटिटी है। अब हम किसी भी रिंग को इस रिंग विद आइडेंटिटी यानी कि R1 के अंदर इम्बेड करवा सकते हैं, और इम्बेड करवाने के लिए वही कंडीशन हमें होमोमॉर्फिज्म वाली जो है वो प्रूव करवानी पड़ेगी। ठीक है, हैंस R1 विच इज़ इक्वल्स टू R क्रॉस Z इज़ अ रिंग विद आइडेंटिटी। रिंग विद आइडेंटिटी बन गई। अब हमने क्या प्रूव करवाना है, किसी भी रिंग को इसके अंदर इम्बेडिंग प्रूफ करवाना है, तो हम क्या करेंगे, एक मैपिंग फाई जो है ना वो डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, डिफाइन अ मैपिंग फाई फ्रॉम R टू R1 विच इज़ इक्वल्स टू R क्रॉस Z। ठीक है, R से R1 के ऊपर हम एक मैपिंग फाई डिफाइन कर लेंगे, और किस तरह से डिफाइन कर लेंगे कि R जो है ना फाई ऑफ R इक्वल है R0 के। ठीक है, फाई ऑफ R जो है वो R0 के इक्वल, ये मैपिंग जो है ना ये आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा कि हमने ये वाली मैपिंग क्यों ली है, क्योंकि जब हम ये वाली मैपिंग लेंगे ना तो आपके पास ईजीली जो है ना होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, 1 1 होमोमॉर्फिज्म यानी सॉरी इम्बेडिंग की कंडीशन होती है 1 1 होमोमॉर्फिज्म, यानी कि मोनोमॉर्फिज्म अगर एग्जिस्ट कर रही हो तब आपके पास एक रिंग दूसरी रिंग के अंदर इम्बेड होती है। तो इसलिए पहले इसको 1 1 प्रूफ करवाया हुआ है। 1 1 प्रूफ करवाने के लिए क्या किया, दो एलिमेंट्स के इमेजेस को सेम रख लिया, R और S जो है वो दोनों रिंग के एलिमेंट्स ले लिए, और फाई ऑफ R इक्वल रख लिया फाई ऑफ S के। अब फाई ऑफ R आ जाएगा R0 और फाई ऑफ S आ जाएगा S0। अब आपको पता है दो ऑर्डर पेयर सेम हो तो उनका फर्स्ट एलिमेंट भी सेम होता है और सेकंड एलिमेंट भी सेम होता है, तो यहाँ से R इक्वल आ जाएगा S के। ठीक है, इमेजेस सेम लेने के बाद एलिमेंट्स भी सेम आ गए, तो आपके पास 1 1 की कंडीशन जो है वो प्रूव हो गई।
ठीक है। 1 1 की कंडीशन प्रूव हो गई। अब इसमें सिर्फ हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव करवा देंगे, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म भी बहुत ईजी उसी तरीके से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। तो दो एलिमेंट्स ले लेंगे रिंग के, उनके दरमियान उसको उनके ऊपर फाई अप्लाई कर दिया, फाई ऑफ आर प्लस एस। फाई ऑफ आर प्लस एस आपके पास फाई अप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, आर प्लस एस इंटू और 0। अब इसको स्प्लिट कर दिया, एडिशन को सेपरेट सेपरेट, आर 0 प्लस एस 0 करके लिख लिया। आर 0 बन गया फाई ऑफ आर एंड एस 0 बन गया फाई ऑफ एस, ठीक है। एडिशन वाली मतलब कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म की होल्ड कर गई। सेकंड अब प्रोडक्ट वाली प्रूफ करवानी है, फाई ऑफ आर इंटू एस। फाई ऑफ आर इंटू एस लेंगे तो आपके पास आ जाएगा मैपिंग अप्लाई करने के बाद आर एस और 0 का ऑर्डर पेयर, ठीक है। अच्छा, अब इस आर एस को हम लिख सकते हैं आर एस प्लस आर इंटू 0 प्लस 0 इंटू एस, और सेकेंड एलिमेंट 0 ही, ठीक है। ये इसलिए लिया ताकि हम लोग जो है ना, ये पिछले जो हमने मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की हुई थी ना, वो बन जाएगी फिर, ठीक है। तो अब पहला ऑर्डर पेयर बन जाएगा आपके पास आर 0 का, दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा आपके पास एस 0 का। जब आप इन दोनों ऑर्डर पेयर को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, डिफाइंड जो मल्टीप्लिकेशन है उनके उसको कंसीडर करते हैं, तो आपके पास यही ऊपर वाला स्टेप ही बन रहा होगा। तो आपके पास सेपरेट सेपरेट हो जाएगा फाई ऑफ आर इंटू फाई ऑफ एस, और प्रूफ हो जाएगा कि फाई जो है वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब आपके पास 1 1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर गई आर से आर 1 के ऊपर। तो प्रूव हो गया कि आर कोई भी एक रिंग जो है वो एम्बेड हो सकती है किसी भी रिंग विद आइडेंटिटी के अंदर, ठीक है। इतना काफ़ी है, आज वाला थ्योरम काफ़ी लेंथी था और आपने इसको ध्यान से कर लेना। इसी तरह हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर नोट्स का, वो भी छोटा सा जो था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बेटा वीडियो लेक्चर सेंड करने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग मतलब आप पढ़ो ही ना, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आपका जूम पे ही लेक्चर लिया करूँगी, और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो लेक्चर के टाइमिंग में या उसके बाद भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, जो स्टेप समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसको साथ साथ लेकर चलना है, ठीक है। इतना ही काफ़ी आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।